नीच रिसर्च फॉर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप बेस्ट नीच फॉर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग फाइंड आउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं 7 ऐसे टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप अपने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कई नीचेज आइडिया जनरेट कर सकते हो, वो भी मिनटों में। अगर आप भी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही यूनिक टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया है। इससे पहले जो मेरा वीडियो था हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स फॉर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग, आपको आई बटन पर उसकी लिंक दिख रही होगी, उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, क्योंकि नीच के बाद आपका जो सेकंड स्टेप होता है वो कीवर्ड्स है। आप अच्छे कीवर्ड्स प्रोवाइड करो अपने आर्टिकल के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर हसन फ्रॉम डिजिटल नूर। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको और आगे क्या सीखना है, ताकि मैं इसके ऊपर और भी डिटेल वीडियो बनाऊं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं मेन स्क्रीन की तरफ। अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के नीच को रिसर्च करने के लिए हम आज जितने भी टूल्स का यूज़ करेंगे वो सारे के सारे टूल्स फ्री अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा नीचेस हो सकते हैं, कहाँ से आप नीच का आइडिया ले सकते हैं, जिससे आपका एक माइंड जो है वो पूरा ओपन हो जाएगा कि इस नीच पर आप काम कर सकते हैं, ये आपके दिमाग में आने लगेगा। तो नीच प्लानिंग सबसे पहले करना है हमें। उसके बाद कुछ चेक पॉइंट्स हैं, जिस चेक पॉइंट्स की मदद से हम देखेंगे कि क्या जो नीच हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्या हमें उस नीच में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम जो सबसे पहला टूल यूज़ करने वाले हैं वो है अमेज़न की ख़ुद की वेबसाइट। हम यहाँ पर अमेज़न के बेस्ट सेलर को सर्च करेंगे। गूगल में हम लिखेंगे अमेज़न बेस्ट सेलर्स, और जो सबसे पहला आप URL देख रहे हो यहाँ से amazon.in बेस्ट सेलर्स, उसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अमेज़न के बेस्ट सेलर्स का पूरा लिस्ट मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट वाइज व्यू भी देखने को मिलता है। जो आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हो, इन कैटेगरीज़ में आप काम कर सकते हो। आपको शायद ये आइडिया नहीं होगा कौन सी चीज़ें बिक रही है जिसके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ पर लिस्ट देखते हो फिर आपका जो माइंड है वो ओपन होने लगता है कि इस नीच पर भी काम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अमेज़न पर ये भी सेल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट मिल रहा है, और नॉट ओनली ये लिस्ट आपको जो दिख रहा है सिर्फ ये लिस्ट नहीं है। यहाँ पर जब आप इसके अंदर में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर माइक्रो नीच भी जनरेट करना शुरू कर दोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको और भी ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें से मैं आपको एक नीच दिखाता हूँ, कंप्यूटर एंड एसेसरीज़। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखो और भी ढेर सारा ऑप्शन मिलता है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे माइक्रो नीचेस मिलते हैं। कंप्यूटर के एसेसरीज़ हैं, कंपोनेंट्स हैं, डेस्कटॉप है, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड एंड माइक इनपुट्स हैं, मॉनिटर है, लैपटॉप है। बहुत सारे आप वेबसाइट्स देखते होंगे जो सिर्फ लैपटॉप पर बना हुआ है, राइट। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा वेबसाइट जो सिर्फ एसेसरीज़ पर बना हुआ है। तो आप इन माइक्रो नीचेस को भी पकड़ करके काम कर सकते हो। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर लैपटॉप पर क्लिक करता हूँ, अब लैपटॉप के बाद आपको और कोई कैटेगरी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, यानी लैपटॉप जो है ये आपका माइक्रो नीच है। उसी तरह यहाँ पर जब आप एसेसरीज़ के अंदर जाओगे, एसेसरीज़ में मैंने क्लिक किया, उसके बाद देखो आप यहाँ पर एसेसरीज़ के अंदर में बहुत सारा माइक्रो नीच है, इसके अंदर में भी है। तो देखो आप यहाँ से ढेर सारा नीच का आइडिया ले सकते हो। यहाँ से आपको बहुत सारे नीचेस का पता चलेगा। डिवाइसेस है, केबल्स है। लेट सपोज आपने प्लानिंग किया कि आप सिर्फ एसेसरीज़ के ऊपर ही काम करोगे। एक एक करके आप प्रोडक्ट को अच्छे से ढूंढो, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट के अंदर जा कर के आप और भी आइडिया ले सकते हो कि किसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। कुछ चेक पॉइंट्स मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। उस चेक पॉइंट्स को आपको हर प्रोडक्ट के लिए फॉलो करना है। अभी मैं फिर से अमेज़न बेस्ट सेलर्स के होम पेज पर आ गया, और मैं अभी आपको दूसरा कोई नीच पर क्लिक करके दिखाता हूँ। दूसरा कोई नीच दिखाता हूँ कि उसके अंदर कितने ढेर सारा ऑप्शन है। जैसे कि ज्वेलरी के अंदर मैं चलता हूँ। ज्वेलरी के अंदर देखो आप मेंस में है, बॉयज़ में है, गर्ल्स में है, वुमेंस में है। आप चाहो तो सबके अंदर काम कर सकते हो। अब वुमेंस में मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद वुमेन में भी ढेर सारा नीच है। ईयर रिंग है, चेन नेकलेस है, बैंगल्स है, ब्रेसलेट्स है, रिंग्स है,
ज्वेलरी सेट्स है, नोज रिंग्स एंड पिन्स है, ढेर सारा है वुमेंस के अंदर में। लेकिन मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि इसके कुछ चेक पॉइंट्स हैं। अब उस चेक पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी नीच के ऊपर काम कर रहे हो, आपको उन चेक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रख करके ही काम करना है। अमेज़न के ऊपर जो भी वेबसाइट्स बनाने वाले हो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तभी जा करके वो सक्सेस हो पाएगा। पहला चेक पॉइंट्स क्या है, उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे गूगल में। अब गूगल में आने के बाद हम यहाँ सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड्स। और जो पहला वेबसाइट आपको दिख रहा है trends.google.com, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दो चीज़ चेक करना है। पहला जो आपको चेक करना है वो है आपके नीच के सीजनलिटी को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो साल में सिर्फ 2 या 3 महीना ही ये एग्जिस्ट करता है, उसके बाद जो है बाकी 7 महीना या बाकी जो 9 महीना है उसका कोई काम नहीं है, ना ही उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई सर्चेज होता है और ना ही उस प्रोडक्ट को कोई बाई करता है। तो अगर ऐसा कोई नीच है तो वो सीजनल नीच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीजनल नीच पर काम नहीं कर सकते हो, सीजनल नीच पर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ऐसा कोई वेबसाइट चाहिए जो वेबसाइट आपको सालों भर अर्निंग करके दे, तो आपको फिर वैसा कोई नीच डिसाइड करना पड़ेगा जो कि सीजनल ना हो और जो 12 महीना चलता हो, 12 मंथ्स के 12 मंथ्स चलते हों। जैसे सपोज अगर नीच डिसाइड करता अम्ब्रेला, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आप कुछ सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको सर्च टर्म दिखेगा। सर्च टर्म का मतलब होता है इस टर्म के ऊपर कितने लोग सर्च कर रहे हैं। आपको ऑलवेज सेलेक्ट करना है सर्च टर्म। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ आपको ये देखना है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई एक स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करके चलिए। अगर आप इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो इंडियन मार्केट के लिए अपना अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बनाइए और सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए काम करो। जितने भी कीवर्ड्स फाइंड आउट करना है, जितनी भी सारी चीज़ें करना है, आपको इंडियन मार्केट के बारे में ही सोच करके फिर आपको आगे काम करना चाहिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट या कोई और दूसरे रीजन को, दूसरे कंट्रीज़ को आप टारगेट कर रहे हो तो फिर आपका जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से बनना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इंडियन मार्केट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इंडिया में क्लिक कर लेता हूँ। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये इंडिया का ग्राफ है, ये लास्ट 12 मंथ्स का दिख रहा है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे पास्ट 5 ईयर्स का। अभी जो हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम अम्ब्रेला के ऊपर काम करते, अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बनाते, तो क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता। अभी आप देखो यहाँ से ये नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2015 से दिसंबर से इसका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और लगभग एक ही है। लेकिन ये पीक कब पकड़ रहा है, ये जून में पीक पकड़ रहा है, जुलाई तक रह रहा है। देखो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है जहाँ पर आपको डेट दिख रहे हैं, यहाँ से आपको समझ में आता है कि कौन से डेट में ये अप हो रहा है, कौन से डेट में ये डाउन हो रहा है। तो जून में, जुलाई में ये पीक में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जुलाई से चलते चलते फिर अगस्त तक ये पीक में रहता है, उसके बाद फिर से फॉल कर जाता है। यानी 2016 में देखो आप, जून मई से स्टार्ट हुआ, जून से पीक पकड़ा, जुलाई तक गया और फिर यहाँ पर अगस्त में जा कर के इसका पीक ख़त्म हो जाता है, फिर ये डाउन हो जाता है। ये 2016 का है। फिर से जब आप जाओगे 2017, उसका भी वही हाल है, जून में पकड़ा, जुलाई में था, फिर अगस्त में जाकर के ये डाउन होना शुरू हुआ, यानी जून जुलाई अगस्त। फिर आप देखो 2018 में भी वही है, जून में पीक है, जुलाई है, फिर अगस्त में जाकर के ये पीक डाउन होना शुरू होता है। तो हर साल का यही जो है हिस्ट्री है। अभी जब आप 2020 का देखोगे तो ये जून में पकड़ता है पीक, जुलाई तक जाता है, फिर अगस्त में जाकर के ये डाउन होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अम्ब्रेला को अपना एज ए नीश डिसाइड करते हो और इसके ऊपर आप अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो ये सिर्फ आपको 3 मंथ ही ऐसे हैं, जून जुलाई अगस्त इंडिया में, जो आपको अर्निंग करके देंगे। और बाकी जो 9 महीना है उसमें आपका कोई काम नहीं होगा। उसमें ना तो ज़्यादा रिसर्चेज होंगे, ना ही ज़्यादा परचेज होंगे। फिर आपका जो वेबसाइट है वो सिर्फ 3 महीना चलेगी और बाकी 9 महीना साइलेंट रहेगी बिल्कुल। तो हमें ऐसे नीच पर काम नहीं करना है। जैसा कि हमने अमेज़न में देखा था ज्वेलरी,
अगर ज्वेलरी को हम अपना नीच बनाते हैं यहाँ से, तो देखते हैं कि क्या होता है, उसका ट्रेंड कैसा है। ज्वेलरी अगर हम सर्च करते हैं, सर्च टर्म, और यहाँ से ऑलरेडी जो है हमने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। पास्ट 5 ईयर्स का डेटा हमें डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर ग्राफ। अभी आप देखो ये इसका लगभग पूरा पीक पर है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो लगभग मेंटेन हो रहा है, एक ही तरह का ग्राफ है। कहीं पे थोड़ा सा घट रहा है फिर, लेकिन थोड़ा सा बढ़ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आपने अमरीला के केस में देखा था, ये हमें गूगल ट्रेंड से समझ में आ रहा है कि इसका जो पीक है वो लगभग 12 महीना एक ही जैसा है। तो हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये ज्वेलरी जो है हमारा जो नीच, ये सीजनल नीच नहीं है, इस पर हम काम कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल वेबसाइट बना करके इनकम दे करके जाएगा। ये हमारा था पहला चेक पॉइंट। अब दूसरा चेक पॉइंट हम सर्च करते हैं। देखो दूसरा चेक पॉइंट क्या है, यहाँ इंडिया से हटा करके वर्ल्ड वाइड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखो वर्ल्ड वाइड में देखते हैं कि ज्वेलरी का सर्चेस कौन कौन से कंट्री में होता है, मतलब रीजन स्पेसिफिक हमको देखना है कि इसमें इंडिया का नाम है या नहीं है। अभी आप देखोगे टॉप 5 में इंडिया का नाम आ रहा है। एक्चुअली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अमेज़न वेबसाइट जो हमें 12 महीना मनी दे, हमें जो इनकम दे। तो हम, ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक कंट्री से अमेज़न वेबसाइट्स के लिए मोहब्बत है कि जब भी हम करेंगे इंडिया के लिए ही करेंगे, जब भी हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए ही करेंगे, यूनाइटेड किंगडम के लिए ही करेंगे। हम उस मार्केट को टारगेट करेंगे जहाँ से हमें इनकम हो जाए। तो अगर इंडिया ट्रेंड पर नहीं है, मतलब अगर हमने ज्वेलरी सेलेक्ट किया है और इंडिया ट्रेंड पर नहीं है, तो फिर हम इंडिया में इंडियन मार्केट को टारगेट नहीं करेंगे। जो यहाँ पर पिक पर है उसे हम टारगेट करेंगे। अगर यूनाइटेड किंगडम है तो उसे टारगेट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियन मार्केट को टारगेट करेंगे। चूँकि यहाँ पर इंडिया है तो हम इंडियन मार्केट को ईजिली टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो यूनाइटेड किंगडम को भी टारगेट कर सकते हो अपने कीवर्ड रिसर्च के दौरान। अभी आपने 2 चेक पॉइंट देखा। पहला चेक पॉइंट क्या था, पहला चेक पॉइंट था हमारा सीजनलिटी देखना है उस नीच का। दूसरा चेक पॉइंट हमारा ये था कि हमें देखना है कि उस रीजन में, जिस रीजन को हम टारगेट करने वाले हैं, क्या उस रीजन में सर्चेज होते हैं, यानी जिस नीच को हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो किन रीजन्स में सर्चेज होते हैं, उसके ज़्यादा किन रीजन को हम टारगेट कर सकते हैं, कौन से मार्केट को हमें टारगेट करना है। तीसरा चेक पॉइंट समझने के लिए हम वापस से आ जाते हैं अपने अमेज़न के वेबसाइट पर और हम ये देखते हैं कि जिस नीच को हमने सेलेक्ट किया है, क्या उस नीच के अंदर में इनफ प्रोडक्ट अवेलेबल है कि हम 50 से 100 कम से कम पेजेस ब्लॉग लिख पाए हम, यानी 50 से 100 अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू या फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिख पाए। अगर उस नीच के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब आप फिर उसमें आगे जा कर के अपना पोटेंशियल नहीं दिखा पाओगे। हो सकता है उस नीच के अंदर कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे 15, 20, 30 जिसके ऊपर आप एफिलिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन पर आपको उस नीच में काम करना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। फिर आपको उस नीच को स्किप करना चाहिए और कोई एक ऐसा नीच सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें आपको इनफ प्रोडक्ट्स मिल जाए, जिस पर आप कम से कम 50 से 100 पेजेस बिल्ड कर पाओ आप अपने आर्टिकल से, अपने आर्टिकल उसके ऊपर लिख पाओ 50 से 100। ये था तीसरा चेक पॉइंट। चौथा चेक पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। हम देखेंगे उसका प्राइस क्या है। एज ए थंब रूल हम ये समझते हैं, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसका प्राइस एटलीस्ट $50 हो, वो आपको एक अच्छा इनकम दे करके जाता है। वैसे तो आप $10, $20 वाले प्रोडक्ट्स को भी टारगेट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो $10 और $20 वाले प्रोडक्ट्स को। लेकिन $50 जो मिनिमम प्राइस होता है जिस प्रोडक्ट का, उसको अगर आप प्रमोट करते हो तो आपको कमीशन ज़्यादा जनरेट होता है। और अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो जिसका मिनिमम प्राइस 3000 हो। ऐसे तो आप 100 रुपये 200 रुपये वाले प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए जिसका प्राइस रेंज 3000 के अंदर है। आप उन प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आपको कमीशन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे कि ज्वेलरी की ही ले लो, जो मैं ज्वेलरी वाला पेज खोल के रखा हूँ, यहाँ पर देखो बहुत कम ही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे ऐसे जो 1000 भी क्रॉस करते हो। यहाँ पर देखो 200, 250, 199, 499, 345, 225 ऐसे रेंज वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज़्यादा है। तो अगर इन्हें आप प्रमोट करते भी हो तो इसमें कमीशन रेट बहुत कम मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इसके लिए भी एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन इससे आपको अर्निंग ज़्यादा नहीं होगा।
लेकिन वहीं अगर आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हो तो यहाँ पर देखो आप 27,000, 7,000 अराउंड, 7,000, 2,000, 9,000, 2,000, 7,599 ऐसे कई प्रोडक्ट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेंगे जिसका प्राइस रेंज मोर देन 3,000 है। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दिया है। आप अगर उसमें खुश हो, अगर आप उसमें प्रमोट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर आप हाई टिकट वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर हाई टिकट्स वाला प्रोडक्ट है उसमें कंपटीशन भी वैसा ही रहेगा। अगर लो टिकट प्रोडक्ट्स है तो उसमें कंपटीशन थोड़ा उसके मुकाबले कम रहेगा। फिफ्थ चेक पॉइंट आपका ये है, कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए उस प्रोडक्ट का रेटिंग मिनिमम 4 स्टार होना चाहिए। क्योंकि आप एफर्ट दोगे, आप उस एक आर्टिकल को रैंक करवाओगे, उसके लिए एफर्ट बहुत सारा दोगे, और आपके एफर्ट देने के बाद जब वो रैंक करने लगता है एक वक्त पर, फिर जब यूज़र उस पर क्लिक करता है आपके आर्टिकल को पढ़ने के बाद, उसमें जो एफिलिएट लिंक है उसमें क्लिक करने के बाद जब अमेज़न के वेबसाइट पर जाता है और जाने के बाद जब उसका रेटिंग स्कोर देखता है वो लेस देन 4 है, 3 है, 2 है, तो कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना। तो फिर आपका जो पूरा का पूरा एफर्ट है वहाँ पर बर्बाद हो जाता है, राइट। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिसका रेटिंग मिनिमम 4 स्टार हो। सिक्स्थ चेक पॉइंट जो हमारा है वो ये है, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो जिसमें मिनिमम 50 रिव्यूज़ हो। अगर कोई उसके ऊपर रिव्यू नहीं कर रहा है इसका मतलब वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रचार में नहीं है, ज़्यादा शोर में नहीं है, तो आपको उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना है। नहीं तो फिर वही बात होगी जो मैंने आपको इससे पहले समझाया। अभी जितना भी मैंने चीज़ें बताया जल्दी से शॉर्ट आपको रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, आपको गूगल ट्रेंड का यूज़ करते हुए नीच का सीजनलिटी को चेक करना है कि वो सीजनल नीच है या नहीं है। अगर सीजनल है तो आप उस पर भी काम कर सकते हो, और सीजनल नहीं है तो भी उस पर काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन सीजनल वाले नीच पर काम करते हो, जैसा कि जो 2 महीने 3 महीने ना रहे, 12 महीना रहे, तो आपको वो ज़्यादा प्रॉफिट देता है। दूसरा जो चेक पॉइंट है, आपको गूगल ट्रेंड की मदद से ये चेक करना है कि उस जगह पे कितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है जिस जगह को आप टारगेट कर रहे हो, जिस रीजन को आप टारगेट कर रहे हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया, आपको amazon.com या amazon.in वाले वेबसाइट में आ करके ही आपको सर्च करना है नीच का आइडिया। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बताया, किसी भी नीच के ऊपर काम करने से पहले ये देखो उस नीच के अंदर में इनफ प्रोडक्ट्स हो, एटलीस्ट कि आप 50 से 100 पेजेस बना सको। अगर आप 50 से 100 आर्टिकल नहीं लिख रहे हो तो फिर वैसे नीच पर काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बताया, प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले उसका रेटिंग देखो, मिनिमम 4 या 4.5 रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करो। सिक्स्थ मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, आप प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देखो, मिनिमम 50 रिव्यू वाले प्रोडक्ट को ही प्रमोट करो। अगर उसके ऊपर रिव्यू नहीं है तो उस पर काम करके फ़ायदा नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको मैंने ये बताया, मिनिमम आप ऐसे प्रोडक्ट्स देखो, अगर इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो उसका सेलिंग प्राइस मिनिमम 3,000 हो, या फिर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हो तो मिनिमम उसका सेलिंग प्राइस $50 हो। वैसे तो मैंने ये भी बताया कि आप 1000 या 500 के नीचे वाले सेलिंग प्राइस वाले प्रोडक्ट्स को भी आप प्रमोट कर सकते हो, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उस प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये टोटल पैकेज मैंने आपको बता दिया एक नीच को सेलेक्ट करने के लिए। आपने जिस तरह से देखा मैंने किस तरह से फ्री टूल्स का यूज़ करते हुए कई नीचेस, इवन माइक्रो नीचेस का आइडिया जनरेट किया। आपको भी सेम प्रोसेस में इसी तरह अपने अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के लिए नीच के आइडियाज़ को जनरेट करना है। ऐसे तो कई टूल्स है जिसके ऊपर मैं आपको इस वीडियो में बता सकता था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। जो टूल्स मैंने आपको अभी बताया वो इनफ है। अगर आप उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करते हो गूगल ट्रेंड्स और amazon.com का ही यूज़ करके, तो आप बहुत ही अच्छे से अच्छे नीचेस आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मुझे ये समझ में आए कि आप मेरे कॉन्टेंट को पसंद कर रहे हो। कमेंट करके बताना आगे और आपको क्या सीखना है ताकि मैं उसके ऊपर और भी डिटेल वीडियोज़ बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।